हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम पे, ये है अटोरवैटिन एपी कैप्सूल, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो दवा है ये किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग हैं और इसके उपयोग से क्या फायदे होते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे ये दवा काम करती है। तो आप लोगों को इस वीडियो से इस दवा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें सॉल्ट कॉम्पोजिशन क्या है। तो यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। थोड़ा इसको मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्लियर आ रहा है या फिर नहीं। तो इसमें अटोरवैस्टैटिन है 10 mg में और एस्पिरिन है 75 mg में। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। थोड़ा आप जो है अच्छे से ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा तो इस पे दिख जाएगा। पता नहीं क्यों फोकस अच्छे से नहीं ले पा रहा है। बाय द वे, अभी हम इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं कि ये दवा किस काम में आती है, इसके क्या उपयोग हैं। तो दोस्तों, ये दवा जो है दो तरह से काम करती है। इसका दो काम होता है क्योंकि इसमें दो दवाइयां मिलाई गई हैं। एक तो अटोरवैस्टैटिन है जो कि एंटीलिपिडेमिक है और दूसरा एस्पिरिन है जो कि एंटीप्लेटलेट और ब्लड थिनर भी इसको हम कहते हैं। तो ये दोनों दवाएं मिल करके काम ऐसे करती हैं, ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि एक जो इसमें दवा है जो कि एंटीलिपिडेमिक है, ये लिपिड को कम करती है, यानी कि जो वसा है खून के अंदर उसको कम करने का काम करती है, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड को। और इसमें जो दूसरी दवा एस्पिरिन है, इसका काम ये होता है कि ये प्लेटलेट की संख्या को, मात्रा को कम कर देती है, जिससे कि जब प्लेटलेट कम होता है तो खून में थक्का बनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग की जो क्षमता होती है कम हो जाती है। तो एस्पिरिन ये थक्का बनने से रोकती है और खून को पतला करती है। तो अब अगर हम बात करें कि ये दवा किस काम में आती है और उसके क्या उपयोग हैं, तो ये दवा सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम आती है और खून को पतला करने के काम में आती है। तो अब इसका इस्तेमाल जो है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि खून के मोटा होने से या फिर खून में जब बैड कोलेस्ट्रॉल हो तब हो जाती हैं, या ऐसी जो है कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कब होता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जब दिल की नस ब्लॉक होती है, उसमें ब्लॉकेज पैदा होता है, तो ऐसे में हार्ट अटैक होता है, उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में ये सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और देखिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया जा रहा है, तो आप इससे केवल जानकारी प्राप्त करें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की सलाह पे आप दवा लें, क्योंकि डॉक्टर पहले छानबीन करेंगे, डायग्नोस करेंगे, उसके बाद जो है वो आपको सही दवा देंगे। अगर आप खुद से अपना इलाज करेंगे तो हो सकता है कि बीमारी कुछ और आप दवा कुछ ले लें, जिससे आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और डॉक्टर जो है ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। डॉक्टर के लिए सालों की मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज होती है, बहुत उसमें तजर्बे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए। तो ये जो दवा है ये हार्ट अटैक से बचाने का काम करती है। इसके अलावा सेम कंडीशन, यानी कि जब खून मोटा हो या फिर ब्लड क्लॉटिंग का खतरा ज़्यादा हो खून के मोटा होने से, इसके अलावा जब कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल खून में ज़्यादा हो तो भी खतरा रहता है प्लेक बनने का खून के अंदर, यानी कि नस में। और खास करके जो संकरी नसें होती हैं, तो दिल की और दिमाग की होती हैं, जो दिल को खून पहुंचाती हैं या फिर दिमाग तक खून लेकर जाती हैं, तो दोनों को ही खतरा होता है। अगर खून के अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो या फिर अगर एक तरह से ये कह लीजिए कि खून मोटा हो और उसमें क्लॉटिंग का खतरा बने, तो ऐसे में दिल और दिमाग दोनों को खतरा होता है, दोनों की संकरी नसें होती हैं। तो हार्ट अटैक हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो, दोनों के होने की जो वजह है वो लगभग एक ही है, और वो है कि खून का मोटा होना, खून का थक्का बनना, यानी कि क्लॉटिंग होना खून के अंदर, या फिर अगर प्लेक इकट्ठा हो गया और ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड आर्टरी के अंदर, जो नस हमारे दिल या फिर दिमाग को खून पहुंचाती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, अगर उसमें किसी तरह की रुकावट हो जाए, चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो कि ब्लड कहीं जो है थक्का बन गया, या फिर बहुत ही ज्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सब इकट्ठा हो गए कहीं एक जगह पे और प्लेक बना दिया, एकदम जो है रास्ते को संकरा कर दिया, खून जो है पहुंच नहीं पाया, तो ऐसे में हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक को हम लकवा या फिर फालिज भी कहते हैं। तो जो खून को पहुंचाने वाली नसें होती हैं, अगर इनमें किसी तरह की रुकावट हो, फिर चाहे तो वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हो कि ब्लड यानी खून का थक्का बन गया, या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया और उसने रास्ता ही बंद कर दिया खून का, यानी कि नस को ब्लॉक कर दिया, तो अब ये जहां की भी नस ब्लॉक हुई हो, चाहे वो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से या फिर प्लेक की वजह से, तो जहां की भी नस ब्लॉक हुई हो, अगर दिमाग के हिस्से की हुई है
तो ऐसे में उसको हम कह देते हैं ब्रेन स्ट्रोक, क्योंकि वो दिमाग को जो नस खून पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है खून के जरिए से, अगर वो ना पहुंचा पाए खून तो ऐसे में दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, जिसको हम लकवा या फिर फालिज कहते हैं, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक। और इसमें भी दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, इस्केमिक और जो दूसरा स्ट्रोक है वो हेमरेजिक होते हैं। हेमरेजिक में दिमाग की नस फट जाती है और इस्केमिक में बस नस जाम हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, नस सूख जाती है और खून नहीं पहुंचा पाती है ब्रेन के हिस्से को। और वहीं पे अगर दिल वाली जो नस है, जो दिल को खून पहुंचाती है, दिल के किसी हिस्से को, अगर वो नस ब्लॉक हो जाए क्लॉटिंग की वजह से या फिर प्लेक की वजह से, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो ऐसे में उसको हम कह देते हैं हार्ट अटैक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर के इस दवा का काम यह होता है कि ये दवा ना तो क्लॉट होने देगी ब्लड को, मतलब कि ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है कि खून का थक्का ना बने, और खून का थक्का जब नहीं बनेगा तो उससे जो रिस्क होगा, जो खतरा होगा खून के रास्ते में रुकावट पैदा होने का, यानी कि नस के जाम होने का, वो कम हो जाएगा। और दूसरा, ये दवा काम ये करती है कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी खत्म करती है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह से नस को जाम करने का काम करता है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल जो ब्लड वेसल की वॉल्स होती हैं उन पे जा जाकर इकट्ठा होता रहता है और फिर धीरे धीरे करके वो रास्ते को संकरा करता रहता है, खून के रास्ते को, यानी कि नसों को। तो ये दवा ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकती है, क्लॉट नहीं होने देगी खून को, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको इकट्ठा भी नहीं होने देगी, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। तो इससे क्या होगा कि जो खून का रास्ता यानी कि जो नस है उसकी सफाई रहेगी, सफाई होती रहेगी। और ये दवा क्योंकि खून को पतला करती है, तो अब मान लीजिए कि कहीं कोई नस में रास्ता थोड़ा कम हो गया है, यानी कि जो आर्टरी या फिर जो ब्लड वेसल उसके वॉल पे बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया, प्लेक इकट्ठा हो गया और उस रास्ते को संकरा कर दिया है, तो अब खून जब पतला हो जाएगा तो खून पतला होने की वजह से खून आराम से उस संकरे रास्ते से भी गुजर सकेगा, आराम से जा सकेगा। वहीं पे अगर खून मोटा होता है तो उसको परेशानी होती है और नस पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, फिर वही ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के अब आप समझ गए होंगे कि ये दवा क्या करती है, कि खून को पतला कर देती है, क्लॉटिंग को रोकती है और जो प्लेक होता है उसको बनने से रोकती है। तो एक तरह से ये खून को आराम से गुजारने में मदद करती है कि नसों के जरिए से खून आराम से गुजर सके, ब्लड फ्लो बेहतरीन तरीके से अच्छे से हो सके, कोई परेशानी ना हो। तो अगर हम बात करें बहुत ही आसान भाषा में कि इस दवा के क्या उपयोग हैं, तो ये दवा हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाती है। इसके अलावा हार्ट अटैक आ जाने पे या फिर स्ट्रोक हो जाने पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फर्दर हार्ट अटैक और स्ट्रोक ना हो, यानी कि फिर बाद में बचाव के लिए कि दोबारा फिर हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक ना हो। तो एक तरह से इस दवा का इस्तेमाल हार्ट अटैक के इलाज में और स्ट्रोक के इलाज में भी किया जाता है। इसी तरह से हार्ट अटैक के हो जाने पे या फिर स्ट्रोक के हो जाने पे, क्योंकि अब जो नस होती है वो ढंग से काम नहीं कर पाती है, वहां पे एक तरह से आप ये कह लीजिए कि ब्लॉकेज का जो चांस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है और रास्ता संकरा हो चुका होता है। तो ऐसे में कंडीशन को सुधारने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है कि वो रास्ता यानी कि वो नस जो कि पहले ब्लॉक हुई थी, चाहे वो उसमें प्लेकिंग हो गई हो, प्लेक इकट्ठा हो गए हो या फिर वहां पे क्लॉटिंग हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन को दोबारा न होने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरह से ये दवा ब्रेन स्ट्रोक के इलाज में भी इस्तेमाल की जाती है ताकि जो ब्रेन स्ट्रोक का मरीज है उसकी हालत में सुधार पैदा हो। तो इसको देने से जो ब्रेन स्ट्रोक के मरीज होते हैं उनकी हालत में सुधार पैदा होता है। और सेम इसी तरह से जो हार्ट अटैक के मरीज होते हैं उनको भी ये दवा जब दी जाती है तो बहुत आराम उनको मिलता है और बहुत उनकी हालत में, कंडीशन में सुधार पैदा होता है। इसके अलावा एंजाइना पेन को कम करने में भी ये दवा इस्तेमाल की जाती है। एंजाइना ये दिल से जुड़ा हुआ छाती का दर्द होता है, तो इस दर्द को कम करने में भी ये दवा मदद करती है। अब अगर हम इसके फायदों के बारे में बात करें तो इससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, यानी कि दिल का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार पैदा होता है। इसके अलावा ये लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन भी देता है कि दोबारा हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक ना हो अगर इसको रेगुलरली लिया जाए डॉक्टर की सलाह पे और डॉक्टर की देखरेख में। तो इसके अलावा ये दवा ब्रेन स्ट्रोक के मरीज में भी सुधार पैदा करने का काम करती है। और मैंने आप लोगों को ये जानकारी पहले ही दे दी है कि ये दवा कैसे काम करती है। 2 दवाएं इसमें मिलाई गई हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो अब मुझे दोबारा से वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। सीधे बात कर लेते हैं कि इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स। देखिए, कुछ कॉमन होते हैं, कुछ अनकॉमन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स की,
जो इसमें कॉम्बिनेशन मेडिसिन यानी कि 2 दवाएं मिलाई गई हैं, तो उनके जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मसल पेन हो सकता है, मतलब कि मांसपेशी में दर्द हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, लीवर फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आ सकती है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं जैसे कि नोसिया मतलब कि मितली जैसा महसूस हो सकता है, या फिर दस्त लग सकता है, या फिर अपच हो सकता है, या सर दर्द हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है। और इसमें एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन भी अपने कुछ साइड इफेक्ट्स दिखाती है, क्योंकि ये दवा जो है ब्लड थिनर का काम करती है, तो इससे जो है थोड़ा ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है, सावधानी बरतना पड़ता है कि कहीं कोई कट ना लग जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है। और इससे थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन का भी खतरा होता है, कान में जो है सीटी जैसा कुछ सुनाई दे सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है इसका। और पेट में जलन हो सकती है, या फिर अल्सर भी हो सकता है, अल्सर होने का खतरा होता है, रिस्क होता है। तो इसीलिए डॉक्टर जो है इसको कम करने के लिए, इसके साइड इफेक्ट को या कंपनसेट करने के लिए दूसरी दवा भी दे देते हैं साथ में। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, तो अगर एलर्जिक रिएक्शन हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करें, जानकारी दें उनको, तो वो जो है एलर्जिक रिएक्शन को दूर करने के लिए आपको दवा देंगे, या दवा ये बंद कराएंगे, इसकी जगह पे दूसरी दवा दे सकते हैं। तो एलर्जिक रिएक्शन में क्या हो सकता है, जैसे कि सांस लेने में परेशानी हो सकती है, रैशेस वगैरह आ सकते हैं, दाने वगैरह निकल सकते हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम होते हैं। बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये दवा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है, और जिनको लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है उनको ये दवा लेने से बचना चाहिए है, तो ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए है, वो आपको इसका ऑल्टरनेट दे सकते हैं। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिनको मतलब पहले से ही खून की कोई बीमारी होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जिनका प्लेटलेट पहले से कम हो, पहले से खून पतला हो, तो उनको भी ये दवा लेने से बचना चाहिए है। या फिर अगर किसी को एस्पिरिन से एलर्जी हो तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वही रैशेस वगैरह, खुजली वगैरह होगी बहुत बुरी वाली, और दाने निकल आएंगे पूरे शरीर पे, सांस लेने में परेशानी होगी। तो इसलिए इस दवा को अवॉइड करना चाहिए अगर किसी को एस्पिरिन से एलर्जी हो तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी अटोरवैचिन एपी कैप्सूल के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।